हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अंसर नवाज एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द यूज ऑफ द वे। द यूज ऑफ द वे के हम द वे को किस तरह यूज करते हैं उसके दो तरीके हैं। पहला फार्मूला ये है, हम इसको अप्लाई करेंगे। दूसरा जो इसका फार्मूला है वो ये है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ वो चीज़ ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप कहते हैं जिस तरह आप बात करते हैं मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह आप चलते हैं मुझे बहुत पसंद है। जिस सेंटेंस के अंदर आप एक चीज यूज करते हैं वो है जिस तरीके से, जिस तरह से, उसमें आपने क्या यूज करना है, द वे। इसके दो मेथड्स हैं, इसके दो फार्मूले हैं जिनको आप यूटिलाइज करके सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश का एक तरीका है, द वे। दिवे जिस तरह आप बात करते हैं, जिस तरह आप चलते हैं, जिस तरह आप गुफ्तगू करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसकी पहला जो फार्मूला है उसको डिस्कस करते हैं। पहले फार्मूले के अंदर आपने क्या लिखना है, दिवे सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपने सेंटेंस, उसके बाद आपने वाज, इज और उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है। और हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल, जिस तरह आप हमें पढ़ाते हैं, जिस तरह आप हमें पढ़ाते हैं बहुत ही मुनफरिद है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जिस तरह की इंग्लिश लिखनी है, द वे अब दिए नहीं लिखते, आप हमें पढ़ाते हैं, द वे यू। अब हमने इस हिस्से की ट्रांसलेशन करनी है। अब देखो सबसे पहले हमने देखना है कि टेंस कौन सा है। अब देखें यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसे। आप हमें पढ़ाते हैं, अब आपकी इंग्लिश क्या है, द वे यू टीच अस, हमें बहुत ही मुनफरिद है। अब देखो मैंने क्या बताया था, वाज या इज। अब यहाँ पे आपने इज लिखना है, द वे यू टीच अस इज वेरी यूनिक। अब आप इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो है ना बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आप जिस तरह से चलते हैं बहुत ही दिलकश है, आप जिस तरह से बात करते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही दिलकश है। आप जिस तरह से कोई काम करते हैं बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे एंड पे एडजेक्टिव आएगा, आपने जो है ना कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला फार्मूला आपने पुट करना है। आपने फार्मूले को याद कर लेना है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। दूसरी बात यह कि आपको आपकी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो हिंदी है चाहे वो उर्दू है, उसके अंदर आपको सेंटेंस बनाना सबसे पहले आना चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस सही नहीं है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो आप उसकी अच्छी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते इनटू इंग्लिश। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों डिस्कस करते हैं जिसमें है सेंटेंस। सबसे पहले आप सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद आपने द वे लिखना है, उसके बाद फिर आपने अगला सेंटेंस लिखना है। मतलब द वे दो सेंटेंसेस के दरमियान में आएगा। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। जिस तरह तुम बात करते हो मुझे बहुत पसंद है। अब सबसे पहले इस मेथड में आपने जो इस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होगा उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक अब मुझे बहुत पसंद है। अब देखो आई लाइक, इसका दूसरे हिस्से का हमने ट्रांसलेशन कर ली। अब इसके बाद हमें किस पे जाना है, जिस तरह आई लाइक द वे तुम बात करते हो, यू टॉक। अब देखो आई लाइक द वे यू टॉक, जिस तरह तुम बात करते हो मुझे बहुत पसंद है। मैं कहता हूं जिस तरह आप पढ़ाते हैं मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह आप चलते हैं मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह आप कोई काम करते हैं मुझे अच्छा लगता है। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर दो सेंटेंसेस हैं, उनको आपने सेपरेटली जो है ना ट्रांसलेट करना है और द वे को आपने उनके दरमियान में पुट करना है। तो दोस्तों ये था द यूज का इस्तेमाल। और एट द एंड मैं आपसे कहूंगा कि आप इसके तकरीबन 20 सेंटेंसेस दोनों स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए बनाएं।
क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, मैं बार बार कहता हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको वो चीज़ जो है ना, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। आपको क्लैरिफिकेशन की जो चीज़ ज़रूरी है वो आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दें अगर आपको पसंद आए तो, अगर आप सीखना चाहते हैं। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है।